अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में एक खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जो कि सब्ट्रैक्शन का आखिरी टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको पहले वाले लेक्चर्स भी समझ में आए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आसानी से आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन समझा सकें। इसके लिए हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, उसके बाद है थर्ड मल्टीप्लाई कोशेंट बाय न्यूमरेटर। अब इन स्टेप्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि ये स्टेप भी आपको समझ में आ जाए और सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक 5 है, दूसरा 6 है। नीचे वालों को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में यहाँ पे देखें कि 2 का टेबल इस पर लग रहा है तो लगाएं 3 मरतबा, और 3 का टेबल इस पे लग रहा है तो लगाएं 1 मरतबा, और 5 का टेबल लग रहा है तो इस पे लगाएं 1 मरतबा। और यहाँ पे 1 पहले है, नीचे 1 आ गए तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ये जो 2, 3, 5 है, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम एलसीएम कहते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 3 द 6, 6 5 30। तो ये 30 निकला आपका एलसीएम। तो फर्स्ट स्टेप एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हमने किया। तो ये एलसीएम हमने लिखा नीचे डिनोमिनेटर की प्लेस पे। अब सेकंड स्टेप डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। अब इस एलसीएम को इन डिनोमिनेटर से 1 बाय 1 जो है वो डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये 5 को से हम 30 को डिवाइड करेंगे। तो 5 का टेबल हम 30 पर अगर पढ़ें तो 6 मरतबा लगता है। तो जब 30 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 जवाब आता है। और ये जो है ना, ये जो 6 है ये कोशेंट कहलाता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में है, सेकंड में है कि डिवाइड डिवाइड 30 और एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। तो वो हमने किया कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। उसके बाद ये जो कोशेंट आया है इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप क्या करें कि इन दोनों का एलसीएम निकालें, ये रखें, उसके बाद ये 3 ऊपर रखें, मल्टीप्लाई की निशानी दें, फिर इस 30 को इस 5 से डिवाइड करें, जो जवाब आए वो इसके साइड पे रखें। उसके बाद प्रोसेस रिपीट करें। यहाँ पे माइनस है, आप 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल 5 मरतबा पढ़ते हैं तो 30 आता है। तो सबसे पहले ये 4 रखें, मल्टीप्लाई की निशानी दें, 6 का टेबल 30 पे 5 मरतबा लगता है तो ये 5 हम लगा दें। उसके बाद डिमास के मुताबिक हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 द 18 माइनस 4 5 द 20 डिवाइडेड बाय 30। उसके बाद देखो 20 बड़ा है, 18 छोटा है, तो माइनस में जवाब आएगा क्योंकि 20 माइनस का है। 20 में से 18 के बाकी माइनस के 2 बचे और नीचे है 30। कभी कभी इसको सिंपलीफाई करना होता है, नीचे जवाब ऐसा नहीं होता तो इसको सिंपलीफाई का मतलब कि टेबल लग रहे हैं तो लगाओ। ये 2 है, 2 का टेबल यहाँ पे 1 मरतबा, यहाँ पे 15 मरतबा लग रहा है, तो इसका जवाब -1/15 भी हो सकता है। ये -2/30 भी इसका जवाब है, और -1/15 दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से हम पहला सवाल सब्ट्रैक्शन का सीख चुके हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते हैं 1 होल 1/5 -2 होल 3/7। तो सब्ट्रैक्शन का रूल तो वही होगा, लेकिन इसमें ये कंपाउंड और मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है क्योंकि इसमें होल है। तो सबसे पहले होल को ख़त्म करें। होल को ख़त्म करने का क्या तरीका है, यहाँ पे लिखे 1 होल 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 5 द 5, उसमें ये प्लस करें ये 1, तो कितना हो गया 6, और ये नीचे वाला सेम ही रहेगा। ये जो जवाब आया ये ऊपर, और ये 5 जो है वो नीचे ही रहेगा। तो सबसे पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 आया। उसके बाद उसमें प्लस करेंगे ये न्यूमरेटर, 5 + 1 6, तो ये न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये 6/5 है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, इनको 2 7 द 14 + 3 17,
तो 17 अपान नीचे वाला सेम ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, इनको किस एक दूसरे का टेबल नहीं लग रहा, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन को ही इनका एलसीएम कहेंगे हम। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 हो गया। ऊपर हम जो है क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे मल्टीप्लाई की निशानी, उसके बाद 5 का टेबल 35 पर 7 मरतबा लगता है, उसके बाद ये माइनस की निशानी, फिर ये 17 आप लिख दें मल्टीप्लाई की निशानी, 7 का टेबल 35 पर 5 मरतबा लगता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, 6 7 दा 42। दिमाग के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करें क्योंकि डिवाइड तो है नहीं, और ये माइनस 17 5 दा, अगर नहीं आ रहा तो आप 17 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके देखें। 5 7 दा 35, यहाँ 5 3 ऊपर, 5 1 दा 5 प्लस 3 8, ये 85 हो गया। 85 डिवाइडेड बाय 35। अब क्या करेंगे कि 85 बड़ा है, 42 छोटा है, तो 85 में से 42 को निकालेंगे। माइनस 85 का है तो उसी के सामने रखें, 5 में से 2 गए 3, 8 में माइनस 4 4, तो माइनस का 43 जवाब आ गया। तो ये माइनस 43 डिवाइडेड बाय 35 ये आंसर है। अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन का आखिरी सवाल है। तो हम प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। 9 और 6 का एलसीएम निकालें सबसे पहले। तो यहाँ पे ये 9 और 6 का एलसीएम हम निकालते हैं। 3 का टेबल 3 मरतबा, यहाँ पे 2 मरतबा, 3 का टेबल 1 मरतबा, यहाँ पे नहीं लग रहा, और 2 का टेबल यहाँ पे 1 मरतबा। लाजमी नहीं कि पहले 2 का लगाएं, आप किसी का भी लगा सकते हैं। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, ये हो गया 9, फिर इस 9 को इससे मल्टीप्लाई, 9 2 दा 18, तो इसका जो एलसीएम इन दोनों का निकला है 18। लेकिन इससे पहले हमें इनके होल को ख़त्म करना होगा। अभी होल को ख़त्म करने के लिए 6 9 दा 54 होता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज़ इक्वल टू 54, उसमें 8 हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 62 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 6 दा 12 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो कितना निकला था 18। तो अब हम दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले 62 लिखें, फिर मल्टीप्लाई की निशानी, फिर 9 का टेबल 18 पर 2 मरतबा, उसके बाद ये माइनस, फिर 14 लिखें, और 6 का टेबल 18 पर 3 मरतबा, तो मल्टीप्लाई 3 लिखें। अब इनको मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, माइनस 3 4 दा 12, 1 ऊपर, 3 1 दा 3 प्लस 1, 3 1 दा 3 प्लस 1 4, तो ये हो गए 62 मल्टीप्लाइड बाय 2 124, माइनस 14 मल्टीप्लाई 3 42, नीचे वाला सेम 18। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, 124 में से 42 को माइनस करें, ये 124 माइनस 42, 4 में से 2 माइनस करें 2, और यहाँ पे 2 से 4 नहीं जाते, 1 इसको दिए 12 हो गया, तो 12 में से 4 हो गए बाकी 8। तो इसका जवाब आया प्लस का 82, क्योंकि ये बड़ी रकम प्लस की थी। तो इस तरह से ये 82 डिवाइडेड बाय 18 और अपॉन 18 इसका जवाब आ गया। फिर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो 2 का टेबल दोनों पर लग रहा है, तो आप देखें 2 का टेबल यहाँ पे 4 मरतबा, यहाँ पे 1 मरतबा, और यहाँ पे 9 मरतबा। तो ये भी जवाब है, ये भी जवाब है, जो भी ऑप्शंस में हो उस पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हमारी कंप्लीट होती है। बेस जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, अहम है मैथ को सीखने के लिए, इसलिए हमने सबसे पहले यही काम शुरू किया है। बाकी जो भी मैथ है उसको देर नहीं लगती बेस के सीखने के बाद। तो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपकी मैथ की बेस अच्छी हो, और बार बार देखें ताकि और भी अच्छी हो। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।